तेरे हर एक तकलीफ़ों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी फुर्सत मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि संविधान के बारे में। दोस्तों, हमें अपने संविधान की बेसिक चीज़ें तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसके साथ-साथ हमारी क्या-क्या अधिकार हैं, ये भी जानना ज़रूरी होता है। और मेरे पास एक कमेंट आया था अंजलि जी का, जिन्होंने आर्टिकल की माँग की थी कि आप आर्टिकल लेके आइए, तो इस पर्पज़ से मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। दोस्तों, संविधान की अगर हिस्ट्री की थोड़ी-सी बात करें तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जस्ट 2 दिन के बाद यानी कि 13 दिसंबर को हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं पे एक नाम आता है बी एन राव जी का, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे हमारे संविधान सभा के। दूसरी इनकी बात है कि ये जो संविधान सभा का जो प्रारूप होता है वो तैयार किए थे, लेकिन इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है हमारे एग्ज़ाम में, तो इसे याद भी रखिएगा। दोस्तों, संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। आंशिक रूप से ये लागू भी किया गया था, यानी कि 16 अनुच्छेद तक, नागरिकता तक ये लागू भी किया गया था। उस टाइम इसमें अनुच्छेद लगभग 395 थे। इसमें भाग 22 थे और अनुसूचियाँ 8 थीं। दोस्तों, अगर मैं बनकर इसमें जो लास्ट बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी लास्ट बैठक। इसमें 2 काम हुए थे। हमारे संविधान में टोटल जो जितने सदस्य 284 लगभग सदस्य थे, इन्होंने हस्ताक्षर किया और जवाहरलाल नेहरू को पीएम और जबकि राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति निर्वाचित किया। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार भी हो गया था, यहाँ पे प्रेसिडेंट और पीएम निर्धारित भी कर दिए गए थे, तो ये लागू क्यों नहीं किया गया है? 2 दिन के बाद क्यों लागू किया गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 1929 में एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। उन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया और ये घोषणा की कि भारत जो है वो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। फिर इसके लगभग 1 महीने बाद जनवरी में 26 जनवरी 1930 को हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो इस दिन को पूर्ण स्वराज के दिवस में मनाया गया। इसलिए इस डेट को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर किया करिए और